दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है और इस दिवाली पे हम आपके लिए लेकर आए हैं दो तरह की नमकीन की रेसिपी जिसे आप बनाकर महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज मसाला जोन। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली रेसिपी है यह है खारी की रेसिपी। इसे आप चाहे तो खारी बोल सकते हैं, नमक पारे बोल सकते हैं या नमकीन बोल सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने मैदे का यूज किया है। मैदे में ये जो रेसिपी बनेगी ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने 3 कप मैदे का यूज किया है। अब हम लेंगे 1 चम्मच अजवाइन जिसे हाथों से रगड़ कर डालेंगे। जब इस तरह से आप हाथों से रगड़ कर डालते हैं ना तो इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। साथ ही में लेना है स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमेशा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मेल्टेड घी का। घी को मैंने मेल्ट करके यूज किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो आपको इस तरह से घी या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है कि जब आप इसे मिक्स करें ना तो आप इसे मुट्ठी में जब बांधेंगे ना इस मिक्सचर को तो वो अच्छे से बंध जाए। बेसिकली घी या फिर आप जो तेल का इस्तेमाल करते हैं वो मोयन का काम करता है और इसी से आपका ये जो नाश्ता बनेगा ना बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनता है। तो देखिए यहाँ मैं मुट्ठी में जब इसे बंद कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से बंद हो जा रहा है। तब समझिए कि आपका ये जो नाश्ता बनेगा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो हमें कुछ इसी तरह से मोयन लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे। मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए डो और ना ही तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। मतलब मीडियम हम डो लगाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने डो लगा लिया है। ये ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और यहाँ मैं ले रही हूँ फिर से देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। ये मेल्टेड नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा और इसे हम बिल्कुल पेस्ट बनाएं। मतलब जब आप इसे मिक्स कीजिएगा ना तो देखिएगा ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाता है। तो मुझे कुछ इसी तरह से इसे बनाकर रेडी कर लेना है। आगे मैं बताऊंगी कि इसका यूज हमें कैसे करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से जब मैदा और घी को आप मिक्स कीजिएगा ना तो धीरे धीरे देखिएगा कि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ये बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल क्रीमी सॉफ्ट बन गया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और आटा को चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आटा को आप फिर से इसे 2-3 बार टैप कीजिएगा और इसे मिक्स कर लीजिएगा। आज जो हम खारी बनाने वाले हैं लेयर वाली खारी बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आटा को 2 भाग में डिवाइड करना है। मतलब जो आपने डो बनाया है ना उसे पहले 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद हम एक भाग को लेंगे और उसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम रोल कर लेंगे। और रोल करने के बाद आपको इस तरह से फिर 4 भाग में डिवाइड कर लेना है। अब आप इसके एक पार्ट को लीजिए और हाथों से इस तरह रोल करते हुए इसे जैसे आप रोटी चपाती बनाते हैं ना उस तरह से बेल लीजिए। तो बेलने के लिए जहाँ आप बेल रहे हैं पहले थोड़ा सा आटा से इसे डस्ट कर लीजिए ताकि ये जब आप बेलें ना तो नीचे फर्श में चिपकेगा नहीं। तो बस जैसे हम चपाती बनाते हैं उसी तरह से हमने यहाँ बेल लिया है और इसकी थिकनेस देखिए कुछ इस तरह से रखना है। जैसे आप रोटी का रखते हैं ना उसी तरह से आपको रखना है। तो सबसे पहले हम सभी लोई को इस तरह से चपाती बनाकर साइड में कर लेंगे। उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे रोटी को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर जो हमने क्रीम बनाकर रखा है ना अच्छे से अप्लाई करना है। बिल्कुल अच्छे से जब आप लगाइएगा ना तो आप देखिएगा कि बिल्कुल एक एक लेयर आपको खुला हुआ दिखेगा। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर घी को अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको दूसरा रोटी लेना है और इसके ऊपर रख देना है। तो बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से आपको चिपकाना है। इसे आप हल्का बेल सकते हैं। मतलब बेलने से क्या होगा कि ये आपस में चिपका रहेगा और जब तेल में फ्राई कीजिएगा तो वो खुलेगा नहीं। मतलब आपको खुलेगा एक एक लेयर लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर हम फिर से घी को अप्लाई करेंगे। इसे बेसिकली जैसे आप चौकोर पराठा बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। तो देखिए पहले एक साइड का हम कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिर से हमें पेस्ट को अप्लाई करना है।
तो जैसे आप चौकोर पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ देखिए मैंने क्रीम को इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब एक साइड से हम हाफ तक फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड हम इसे फिर से पूरा फोल्ड करेंगे। तो बस इसे प्रेस करते हुए हमें बेल लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने चौकोर पराठा बना लिया है, लेकिन यदि शेप अच्छा से ना आए तो आप इसे कट करते हुए, मतलब कि कॉर्नर को आप कट कर दीजिए, उसके बाद इसका शेप आपका चौकोर आ जाएगा। उसके बाद इसे हम 3 लाइन में कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने एक लाइन में कट किया है, उसके बाद हम इस तरह से कट कर लेंगे और देखिए एक एक पीस आपको दिखेगा। इसके अंदर की लेयर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक एक लेयर, जैसे आप तेल में फ्राई करेंगे ना वैसे ही देखेंगे कि बिल्कुल एक एक लेयर आपको खुला हुआ दिखेगा। तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का तेल गर्म हो तभी इसे डाल दीजिएगा और देखिएगा कि जैसे जैसे तेल गर्म होगा ये जो खाड़ी है ना ऊपर आपको तैरता हुआ दिखेगा और इसका एक एक लेयर आपको खुल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे तेल गर्म हुआ है खाड़ी हमारा बिल्कुल ऊपर आ गया है और इसकी एक एक लेयर आपको दिख रही होगी। तो बस जब एक साइड से इसका हल्का कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से फूल जाए तो दूसरा साइड आपको बिल्कुल धीरे से पलट लेना है। तो देखिए इसका जो लेयर है आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एक एक लेयर इसमें निकल गया है और बिल्कुल हमारा जो खाड़ी है वो फूल गया है। तो बस इसे धीरे से आपको पलटना है क्योंकि इसकी एक एक लेयर निकल जाती है जब आप तेज से, मतलब कि जब आप जल्दबाजी में पलटिएगा ना तो इसका एक एक लेयर खुल जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसे पलटना है। और लीजिए हमारा जो खाड़ी है दोनों साइड से उलटते पलटते हमने गोल्डन कलर में कर लिया है और बिल्कुल क्रिस्पी खाड़ी बनकर रेडी हुआ है। इस खाड़ी को आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और खाने में बिल्कुल खस्ता और कुरकुरा बना रहता है। तो चलिए हमारा खाड़ी बिल्कुल तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो बिल्कुल क्रिस्पी खाड़ी बनकर रेडी हो गया है। यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा रेसिपी। दूसरा रेसिपी जो हमारा है वो है पापड़ी की रेसिपी। इसे आप नमकीन, पापड़ी, मटरी जो भी नाम देना चाहें। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये खाने में लगता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने मैदा का यूज किया है क्योंकि मैदा में ये बहुत ही अच्छे से बनता है, बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है, साथ ही में लिया है स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड घी या फिर रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल का जब आप यूज कीजिएगा तो बिना फ्लेवर वाला ही रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। और जैसे हमने खाड़ी में मैदे को मिक्स किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें भी मोयन लगाना है और बिल्कुल अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए इसे मिक्स करना है। आप इस तरह से इसे मिक्स कीजिए कि जब आप मुट्ठी में इसे बांधिएगा तो ये बहुत अच्छे से बंध जाए मुट्ठी में, तब समझिए कि आपका ये जो मठरी बनेगा ना, ये जो पापड़ी बनेगा बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता बनेगा। तो यहाँ देखिए जब हम इसे मुट्ठी में बांध रहे हैं ना तो ये बिल्कुल अच्छे से बंध रहा है। तो यही पहचान होती है कि आपका ये जो पापड़ी या जो नमकीन बनेगा बिल्कुल खस्ता बनेगा। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा और इसे टाइट डो लगाकर रेडी कर लीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए मैंने ये डो लगाकर रेडी कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो मीडियम डो ही लगाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम इसकी लोई ले लेंगे। आपको जितना बड़ा इसका लोई लेना है उतना बड़ा आप रख सकते हैं, उसे बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ छोटा छोटा लोई लेकर इसे बना रही हूँ। तो बस इस तरह से आपको लोई पहले लगा कर रख लेना है, उसके बाद एक लोई लेना है और इसे राउंड कर लेना है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए आप चाहें तो पूरी का साइज इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं या फिर जैसे आप चपाती बनाते हैं ना उस साइज का भी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरी के साइज का पहले इसे बना रही हूँ।
उसके बाद हम इसे कट करेंगे क्योंकि मुझे गोल्ड शेप देना है, तो ये खाने में और देखने में दोनों में ही अच्छा लगता है। मतलब खाने में आपको बहुत इजी होगा, इसका आप चाहे तो पापड़ी चाट बना सकते हैं, तो बहुत इजी होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से मोल्ड की मदद से या फिर कैप की मदद से इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें होल करना है, तो आप फोक की मदद से इसे होल कर सकते हैं। इससे आपका जो पापड़ी बनेगा ना बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, मतलब वो फूलेगा नहीं। फूलने से वो पूरी की तरह सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसमें जब आप होल कर दीजिएगा ना तो बिल्कुल ये क्रिस्पी बनता है। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारा पापड़ी को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में आपको तेल लेना है और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सारा पापड़ी को इसमें डाल देंगे, मतलब अभी पापड़ी नहीं पूरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब फ्राई हो जाएगा तब पापड़ी बन जाता है। तो यहाँ देखिए जितना तेल में पापड़ी हमारा आएगा उतना हम इसे ऐड कर लेंगे। और फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि आप स्पैचुला की मदद से इस तरह से दबाते रहिएगा, जिससे कि ये फूलेगा नहीं और बिल्कुल क्रिस्पी तलकर रेडी होता है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसे हम निकालेंगे। तो जब आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह से फ्राई कीजिएगा ना, तो देखिएगा ये बहुत जल्दी कलर इसका चेंज हो जाता है। इस पापड़ी को भी बनाकर आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसका आप पापड़ी चाट बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप दिवाली में नमकीन की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पापड़ी हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। बस इसका हल्का सा आप कलर चेंज होने देंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ देखिए पापड़ी का कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल ये क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ी को तलकर रेडी कर लेंगे। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा खाने में लगता है। तो इसी तरह से हम बाकी बैच को भी तलकर रेडी कर लेंगे। और इस दिवाली पर इन दोनों रेसिपी में से जो भी आपको पसंद आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरा बनकर ये रेडी हुआ है। मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और नए नए रेसिपी देखने के लिए नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नए नए रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में। टेक केयर, बाय बाय।